अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं उनके मुख्तलिफ स्क्रिप्ट जो कि मार्केट के अंदर जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उनका बारी बारी से टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो हम लेवल्स देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर हमने इनके अंदर जो किन लेवल्स के ऊपर ट्रेडिंग करनी है। तो अगर इनके अंदर बाइंग बनती है तो हमने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है, और अगर इन स्क्रिप्ट के अंदर जो सेलिंग बनती है तो हमने सेलिंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है। तो बारी बारी से ये सारे स्क्रिप्ट आज की वीडियो के अंदर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ जो है अपनी अचीवमेंट्स जो है वो मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट थी हमारी ये फ्राइडे वाले दिन की प्रीमियम ग्रुप की। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैंने शॉर्ट सेलिंग करवाई थी OGDC के अंदर। तो शॉर्ट सेलिंग थी हमारी राउंड अबाउट 82 से लेकर 88 की रेंज के अंदर, और सेकंड टारगेट था इसके अंदर 73.5 का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है जुम्मे वाले दिन इसके अंदर जो है सेकंड टारगेट अचीव हो गया था। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी PPL के अंदर। तो PPL के अंदर भी मैंने शॉर्ट सेलिंग करवाई थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो शॉर्ट सेलिंग का जो टॉप रेंज थी वो हमारी 68.6 की थी, तो यानी टॉप के ऊपर हमने इसके अंदर सेलिंग की थी। और जो सेकंड टारगेट था इसके अंदर 56.5 का, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे वाले दिन इसके अंदर भी जो है वो अचीव हो गया। तो जब इन दोनों स्क्रिप्ट के फाइनल टारगेट जो कि T3 हैं वो अचीव होंगे तो इनका प्रॉपर ट्रेड सेटअप भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि हमने इसके अंदर क्यों जो है ट्रेड ली थी और किन लेवल्स के ऊपर ली थी। तो इंशाल्लाह जब ये फाइनल टारगेट अचीव करेंगे तो फिर इनका प्रॉपर ट्रेड सेटअप भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं। तो पहला स्क्रिप्ट जो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी से सुई नॉर्दर्न गैस SNGP के अगर हम चार्ट के ऊपर इसको देखें तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। अभी ये जो करंटली जो कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसने अभी जो है रिसेंटली अपने डाउन ट्रेंड की जो इंडिकेशन दी है, यहाँ के ऊपर एक हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनती है, उसका इसने इन लेवल्स के ऊपर आगे ब्रेक डाउन किया है। तो उसके बाद जो ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो अभी आप इसको जो है वॉच लिस्ट के अंदर रखें। तो अगर तो ये आने वाले दिनों में 43.7 का जो लेवल है ये ब्रेक करता है, अप साइड के ऊपर ये क्लोजिंग देता है, तो फिर जो इसने यहाँ के ऊपर जो अपना सिग्नल डाउन साइड का दिया हुआ डाउन ट्रेंड का, ये इसका ज़ाया हो जाएगा और ये दोबारा से अपना जो इसने प्रीवियसली अपने अप ट्रेंड के अंदर ये आ रहा है, इसी अप ट्रेंड को जो है ये अप साइड के ऊपर जो है वो कंटिन्यू करेगा और आप इसमें बाइंग करके अच्छा खासा जो है वो गेन बना सकते हैं। और उसके अगेंस्ट अगर ये 38.20 की जो सपोर्ट है आने वाले दिनों में ब्रेक कर जाता है, तो फिर आपने हरगिज़ इसको अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना। उसके बाद ये जो अपना डाउन ट्रेंड का ये आगाज़ कर देगा, तो यानी फिर यही इसका जो टॉप होगा, यहाँ से इसकी प्राइस जो आने वाले दिनों में गिरना जो है वो स्टार्ट करेगी। तो ये जो दो लेवल्स मैंने बताए हैं ये क्रूशल लेवल्स हैं इसके। तो इन दोनों लेवल्स का आपने वेट करना है। डाउन साइड के ऊपर अगर 38.20 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर आप इसमें सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाएंगे, और अप साइड के ऊपर अगर 43.70 के लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग देता है वॉल्यूम्स के साथ और सस्टेन कर जाता है, तो फिर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो यह है कि फिर आपकी ट्रेड जो है वो लेस रिस्की होगी और आपको अच्छा खासा गेन जो है कुछ ही टाइम के अंदर जो है वो मिल सकता है। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट SNGP के बाद अगर हम देखें तो वो है हमारे पास PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल। तो PSO को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो आपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर हमारी अचीवमेंट भी थी, जुम्मे वाले दिन की अचीवमेंट ही थी। तो इसमें जो है ये एक ट्राइंगल फार्मेशन बन रही है। तो ट्राइंगल फार्मेशन का जो इसने ब्रेकडाउन किया था 124 के राउंड अबाउट, तो एक्जैक्टली इन्हीं लेवल्स के ऊपर मैंने शॉर्ट सेलिंग करवाई थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, और फाइनल टारगेट था इसके अंदर 101 रुपये का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे वाले दिन इस कैंडल में जो इसने अचीव कर लिया था। तो उसके बाद अगर हम देखें तो जो इसने क्लोजिंग दी है वो 101 रुपये और 42 पैसे के ऊपर ही दी है। तो भी ट्रेंड जो है इसका रिसेंटली डाउन चला आ रहा है, तो इसके अंदर स्ट्रेटजी जो है वो आपकी सेल ऑन स्ट्रेंथ होगी। यानी अगर प्राइसेस के अंदर कोई बाउंस आता है तो फिर आप जब भी इसके अंदर बाउंस आएगा, जो कि इसके अंदर अगर हम देखें तो 50 का EMA बन रहा है 115 के राउंड अबाउट। तो अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो प्राइस अगर ये 115 को टेस्ट करती है तो फिर आप 115 के ऊपर जो है इसमें से एग्जिट जो है इख्तियार कर सकते हैं। और उसी के अगेंस्ट जो इसने अभी रिसेंटली लो लगाया 100 रुपीज़ का, तो ये आप इसको एज ए स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ये इसको ब्रेक करते हैं तो इसकी प्राइस फर्दर जो है वो नीचे जा सकती हैं, और ये अपना डाउन ट्रेंड इसी को जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। PSO के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास हस्कोल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें
तो ये रिसेंटली आपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो इसका जो जून आई थिंक जनवरी या फरवरी के अंदर जो मैंने इसके अंदर सेलिंग करवाई थी, तो उस वक्त जो मैंने लेवल बताया था 6 रुपये और 95 पैसे का, ये वाली एग्जैक्ट ये फार्मेशन जो उसी टाइम की जो सेव की हुई है मैंने। तो ये मैंने लेवल्स बताए थे कि 6 रुपये 95 पैसे का आपके पास लेवल होगा एग्जैक्टली यहाँ पे प्राइस उस वक्त यहाँ इन कैंडल्स के ऊपर जो प्राइस थी। तो उस वक्त मैंने बताया था कि 6 रुपये 95 पैसे का आपके पास लेवल है। अगर आप इसमें हायर रेट्स के ऊपर स्टक है तो 6 रुपये 95 पैसे के ऊपर आप अपना लॉस बुक करके इसमें से निकल जाए। आने वाले दिनों में इसकी प्राइस जो है वो नीचे गिर सकती है, क्योंकि इसका ट्रेंड जो है वो डाउन हो चुका है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो इसने एग्जैक्टली यहाँ के ऊपर ये 2 कैंडल्स के अंदर इस तरफ 6 रुपये 95 पैसे का हाई लगाया, और उसके बाद अगर हम देखें तो इसने जो लो लगाया आके लो इसने लगाया 4 रुपये और 28 पैसे का। तो यानी जो लेवल मैंने बताया था जहाँ के ऊपर मैंने सेलिंग करवाई थी, एग्जिट कॉल दी थी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसके बाद इसकी प्राइस तकरीबन जो है वो 40% तक उसके बाद जो है वो नीचे गिरी है। तो अभी अगर हम देखें तो इसके अंदर एक न्यू फार्मेशन बनी है। तो ये एक चैनल फार्मेशन है, कंसोलिडेशन जोन। इसका जो ब्रेकडाउन लेवल है वो 4 रुपये और 75 पैसे का बनता है। तो इसने ये डाउन साइड के ऊपर इसको ब्रेकडाउन कर दिया है। तो अभी जो आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे, और अगर ये आने वाले दिनों में लेवल ब्रेक करते हैं 4 रुपये और 70 पैसे का, तो फिर आपने हरगिज़ इसको होल्ड नहीं करना। फिर इसकी प्राइसेज जो है वो नीचे गिरेंगी। नीचे जो इसका फर्स्ट टारगेट होगा वो 4 रुपये और 37 पैसे का होगा, और जो फाइनल टारगेट है इसका वो इसकी प्रीवियसली सपोर्ट बन रही है जो कि 3 रुपये और 65 पैसे का जो है लेवल बन रहा है। तो यहाँ तक इसकी प्राइसेज जो है आने वाले दिनों में नीचे गिर सकती हैं। तो इसके बरक्स अगर ये 3 रुपये और ये 4 रुपये और 75 पैसे का लेवल सस्टेन करता है तो फिर प्राइसेस की थोड़ी ऊपर उठेगी, और 5 रुपये 30 पैसे का लेवल होगा आपके पास एग्जिट करने का। तो 5 रुपये 30 पैसे पे आप इसके अंदर अपना एग्जिट जो है वो प्लान कर सकते हैं। हस्कोल के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है अटक पेट्रोलियम लिमिटेड APL। तो APL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो रिसेंटली कंसोलिडेट कर रहा है, अपने सपोर्ट के ऊपर ही खड़ा है। तो सपोर्ट इसकी 295 रुपये के ऊपर ही है। तो अगर ये आने वाले दिनों में ये इसी लेवल को 290 से 295 का लेवल ये सस्टेन कर जाता है, इसको ब्रेक नहीं करता डाउन साइड के ऊपर, तो फिर इसकी प्राइस एक्सपेक्टेड है 306 का इसका फर्स्ट लेवल होगा। यहाँ तक ये जा सकती है 305 306 का, और फाइनल टारगेट 319 रुपये के राउंड अबाउट है, जहाँ तक इसकी प्राइस अप साइड के ऊपर जा सकती है। तो इसमें अगर आप एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस एक ज़रूर इस्तेमाल करें, इन केस ये अगर ट्रेड फेल हो जाए तो आपको बड़े लॉसेस जो फेस ना करना पड़े। तो बाकी जो लेवल्स हैं 2 अप साइड के ऊपर वो मैंने बता दिए हैं कि आपने किन लेवल्स के ऊपर जो है इसके अंदर बाइंग करनी है, किन लेवल्स के ऊपर आपने इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो शेल के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया था। तो शेल की डिस्कशन मैंने ये जुमेरात वाली वीडियो की थी, ये 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था 80% डिस्काउंट रेट के ऊपर मिलने वाला शेयर। तो इसके अंदर जो मैंने शेल का जो प्रॉपर ट्रेड सेटअप डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमें लॉन्ग टर्म के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो अगर आपने ये नहीं देखी तो ये आप इसको आपने इसी चैनल के ऊपर जाके 2 दिन पहले की वीडियो है जिसमें 80% डिस्काउंट रेट पर मिलने वाला शेयर, ये इसकी टैगलाइन मैंने दी थी। तो अगर ये आपने नहीं देखी तो इसको ज़रूर देखें। इसके अंदर मैंने डिटेल के साथ शेल को डिस्कस किया हुआ है, तो आप उससे जो है इसके लेवल समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये कैसा परफॉर्म कर सकता है। और दूसरा स्क्रिप्ट था ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी का, स्वीस सदर्न गैस कंपनी SSGC। तो ये मैंने जुम्मे वाले दिन जो वीडियो बनाई थी जिसमें लिखा था, ऊपर टैगलाइन दी थी मैंने कि ये शेयर आपका तमाम नुकसान पूरा कर सकता है। तो इसके अंदर मैंने SSGC को जो डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो इसके लेवल मैंने इसके अंदर काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किए थे कि आने वाले दिनों में ये किस तरह कितना ऊपर जा सकता है और आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है। तो ये SSGC जो कि ये जुम्मे वाले दिन वीडियो बनाई थी, इसके अंदर भी बाई कॉल दी थी मैंने। और शेल के ऊपर जो कि जुमेरात वाले दिन मैंने वीडियो बनाई थी, इसके अंदर भी बाई कॉल दी थी। तो दोनों के लेवल्स इन 2 वीडियोस के अंदर मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किए हुए हैं। तो इन 2 वीडियोस को भी आप जो ज़रूर देखें, क्योंकि दोनों स्क्रिप्ट्स के अंदर अभी अपॉर्चुनिटी मौजूद है और आप इन दोनों स्क्रिप्ट के अंदर जो अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो SSGC और शेल के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास ऑयल बॉय। तो ऑयल बॉय को अगर हम देखें तो ये रिसेंटली कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन के अंदर इसकी सपोर्ट जो है वो 5 रुपये 47 पैसे की है। तो अगर ये आने वाले दिन में इस लेवल पे आता है 5 रुपये 47 पैसे के ऊपर और इस लेवल को सस्टेन करता है और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई बाइंग की इंडिकेशन मिलती है तो फिर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और टारगेट अप साइड के ऊपर होगा आपका फर्स्ट टारगेट 6 रुपये के राउंड अबाउट, और फाइनल टारगेट होगा 7.25 रुपये के ऊपर। तो ये भी आने वाले दिनों में जो है एक अपॉर्चुनिटी इसमें डेवलप हो सकती है, जो कि तकरीबन 30% की अपॉर्चुनिटी जो है वो लग रही है चार्ट्स के ऊपर। तो जो लेवल्स आपको बताएं, अगर ये लेवल्स सस्टेन करे तो फिर आपने एंट्री प्लान करनी है। तो अदरवाइज़ आपने इसमें एंट्री जो है वो नहीं लेनी, क्योंकि ये कंसोलिडेट
कंसोलिडेट कर रहा है तो आपका अमाउंट जो है इसमें स्टक भी हो सकता है। तो अगर आप खुद चार्ट्स के ऊपर नहीं जानते कि कब लेवल्स आ गए हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि टाइमली आपको मिल जाए तो आप प्रीमियम ग्रुप जो है मेरा ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर जैसे ही कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी, जैसे जो मैं लेवल बताता हूँ उन लेवल्स को जो है अचीव करे या उनको सस्टेन करे, तो जब मुझे कन्फर्मेशन मिल जाती है जो लेवल्स मैं वीडियो के अंदर बताता हूँ, तो फिर उस टाइमली जो है मैं अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है अलर्ट जो है सिग्नल वो मैं शेयर कर देता हूँ। तो ऑयल बॉय के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास HTL हाईटेक लुब्रिकेंट लिमिटेड। HTL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी रिसेंटली जो कंसोलिडेट कर रहा है, तो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो अगर आप इसके अंदर बाइंग प्लान कर रहे हैं तो आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में ये अपनी रेजिस्टेंस लाइन का जो ब्रेक करता है, जो कि लेवल हमारे पास 23 रुपये और 50 पैसे का बनता है, अगर ये 23 रुपये और 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है वॉल्यूम्स के साथ और इसको सस्टेन करता है, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, आपने इसके अंदर हरगिज़ जो है बाइंग के लिए वो नहीं जाना। तो ऑलमोस्ट तमाम स्क्रिप्ट जो मोस्टली मार्केट के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी के, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं। तो होपफुली वीडियो जो है आज की भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, काफ़ी मेहनत लगती है इसमें बनाने को। तो जब ये आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे जो है मोटिवेशन मिलती है कि आपको काम पसंद आ रहा है, तो फिर नया दोबारा जो है वीडियो बनाने का जो है दिल करता है। तो वीडियो अगर पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जिसके अंदर मैं टाइमली बाय सेल के सिग्नल शेयर करता रहता हूँ, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।